दोस्तों नमस्कार और वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हिंदी ऑटोमोबाइल्स चैनल एपी टेक्निकल गुरु और मैं हूं आपका दोस्त एपी। फ्रेंड्स, आप गाड़ी कोई सी भी परचेज करें लेकिन उसमें कुछ मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप देखकर अवश्य लें, क्योंकि अब हमारे सामने एक बेहतरीन ऑप्शन आने वाला है बेस सेगमेंट की गाड़ियों में भी। आप जानते हैं अभी तक जो बेस सेगमेंट की गाड़ियाँ होती थी हमारे सामने कोई बेटर ऑप्शन नहीं होता था कि हमें बहुत सारे फीचर्स उनमें मिल जाएं या बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएं। हालांकि हम केवल देखते थे उसका माइलेज, प्राइस वगैरह, और इसलिए हम बेस सेगमेंट की गाड़ियां ले लेते थे। कंपटीशन में थी गाड़ियां, ये सही बात है, चाहे मारुति की ऑल्टो हो, चाहे रेनॉल्ट की क्विड हो, डेटसन की रेडिगो हो, हमें कई ऑप्शन मिल जाते थे, ये रियल बात है। लेकिन आप इधर जाएँ या उधर जाएँ आपको सेफ्टी नहीं मिल पाती थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही डेटसन ने तो कोई अपग्रेड नहीं किया है, लेकिन रेनॉल्ट की तरफ से सूचना आई है कि रेनॉल्ट ने अपनी क्विड गाड़ी का एक बेहतरीन वर्जन पेश किया है, लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन जो फीचर से अपग्रेड है और जिसमें हमें लगभग सभी फीचर्स मिल जाएंगे जो कि स्टैंडर्ड फीचर्स होने चाहिए, जिनकी हम बात करते हैं। चाहे वो ABS है, वर्जन लॉन्च किया है उसमें आपको ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और EBD भी मिलेगा। ये इसमें स्टैंडर्ड फीचर्स कर दिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं क्विड के इस प्राइस में ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही काम आने वाले हैं, और हमारे लिए अब एक चॉइस भी बन गई है कि हम क्विड भी ले सकते हैं। हालांकि क्विड पहले से भी सेल होती है, हम मानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अब कंपनियों का कंपटीशन बढ़ेगा इस सेगमेंट में। हम बात कर रहे हैं बेस सेगमेंट की। अब कंपनियां विचार करेंगी कि हमें बेस सेगमेंट में भी चाहे 10-20 हज़ार आप कहिए अप करना पड़े, लेकिन हमें वो फीचर्स देने अब अनिवार्य हैं, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा उपभोक्ता है, वो जागरूक हो चुका है। वो जान गया है कि इन फीचर्स की क्या अहमियत है। इसके अलावा इसमें आपको ड्राइवर एयरबैग भी मिलेगा, प्लस पैसेंजर के लिए और ड्राइवर के लिए रियर सीट बेल्ट और सीट बेल्ट वार्निंग भी इसमें अपडेट कर दी गई है। तो काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं रेनॉल्ट ने अपना अपग्रेड किया है अपने क्विड वेरिएंट का, क्योंकि ये आप भी जानते होंगे जिस तरीके से मारुति की ऑल्टो बिकती है उसी तरीके से रेनॉल्ट की क्विड का भी एक अलग ही क्रेज है। आप कह सकते हैं जिस प्राइस में ये गाड़ी आती है इसके 2-4 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो अगर आपने इसे देखा है तो आपको क्लिक कर जाते होंगे तुरंत। फर्स्ट, एक इसका बिल्कुल हाई फाई सेगमेंट आप कह सकते हैं, जो इसका लुक है वो पहली नज़र में ही भा जाता है। दूसरा, इसका बूट स्पेस, यानी कि इसमें आप इतना लगेज रख सकते हैं जो आप इस प्राइस की अन्य किसी गाड़ी में भी कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। उनमें स्पेस काफ़ी कम होता है अपेक्षा क्विड के बनिस्बत, यानी आप अगर क्विड से कंपेयर करें तो उसमें बूट स्पेस काफ़ी कम होगा इसी प्राइस की और इसी सेगमेंट की हम बात करें, चाहे वो अन्य कोई सी भी गाड़ी हो। लेकिन जो अभी तक 1-2 माइनस पॉइंट्स थे जो हमने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था, वो अब फुलफिल कर दिए हैं कंपनी ने। ये फ्रेंड्स किसी ब्रांड्स के प्रमोशन की बात नहीं है, किसी का प्रमोशन का कोई इस पर लेना देना नहीं है, लेकिन ये रियल फैक्ट है। अगर ये कंपनी ने अपग्रेड किया है तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसके अलावा इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स भी आएगा, और प्लस इसके टॉप वेरिएंट्स में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड और वॉइस कॉलिंग, GPS नेविगेशन वगैरह सभी कुछ मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स क्विड ने अपने वेरिएंट्स में जोड़ दिए हैं, जिनके कारण अब निश्चित रूप से बेस सेगमेंट का जो उपभोक्ता है वो क्विड की तरफ जरूर जाएगा। कितने % जाता है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके लिए एक चॉइस ज़रूर बन गई है कि एक बार वो देखेगा इसे ज़रूर और फिर विचार करेगा कि मेरे सामने 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शंस हैं, तो मेरे लिए इकोनॉमिकली प्लस फीचर के आधार पर प्लस सेफ्टी के आधार पर क्या बेटर है, तब वो सही निर्णय कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे लेटेस्ट अपडेट जो कंपनी ने अपनी क्विड गाड़ी में किए हैं रेनॉल्ट ने, और अच्छा खासा हम कह सकते हैं कंपटीशन खड़ा कर दिया है बेस सेगमेंट के अदर ब्रांड्स के लिए।
कि वो भी अब सोचने के लिए मजबूर होंगे कि अब हमारे उपभोक्ता को सेफ्टी फीचर्स ज़रूर चाहिए। उसे नहीं टलाया जा सकता है केवल ये कहकर कि माइलेज या अच्छा है और प्राइस कम है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। केवल प्राइस और माइलेज के आधार पर उपभोक्ता कोई गाड़ी नहीं लेगा, उसे सेफ्टी भी मस्ट चाहिए। और दोस्तों, हमारे चैनल का और हमारा तो एक ही स्लोगन है, सेफ्टी इज़ मस्ट। सुरक्षा सबसे पहले है। आप माइलेज 4 किलोमीटर कम दीजिए, कोई परवाह नहीं है। आप प्राइस 20,000 अप कर लीजिए, हमें या हमारे कंज्यूमर्स को कोई परवाह नहीं है। लेकिन आप सेफ्टी से कतई भी समझौता ना करें, क्योंकि जो ये इंसानी ज़िंदगी है ये विश्व में सबसे ज़्यादा कीमती है। हर चीज़ की भरपाई हो सकती है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और हर परिवार के लिए हर सदस्य अनमोल है। तो हम केवल अपने पैसे बचाने के लिए ऐसी गाड़ियों से समझौता अब नहीं करेंगे कि जिनके दोष के कारण हमारे सड़कों पर इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, जिन कारण हजारों लोगों की जान जाती है। और उसमें दोष चलाने वालों का 99% नहीं होता है दोस्तों, वो उन गाड़ियों का ही फॉल्ट होता है। ये रियल बात है। तो अगर कंपनियां 2-3 पॉइंट्स केवल अपने अपग्रेड कर लें तो मैं समझता हूं कम से कम 70 to 80% ये रेशो कम हो जाएगा एक्सीडेंट्स का। फर्स्ट, बॉडी बिल्डअप क्वालिटी पर इस तरीके से ही ध्यान दें जिस तरीके से कुछ कंपनियां देती हैं। यानी वो अपना बॉडी बिल्डअप इतना मजबूत रखती हैं कि एनी क्रैश टेस्टिंग में 100% क्लियर हो जाएंगी। तो अगर इस तरह की सभी गाड़ियां आएँ तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो सकता है कंपनियां कहें कि सर अगर हम इस तरह की बॉडी बिल्डअप लाएंगे तो हमारी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी 50,000 या 1 लाख। तो मेरे भाई बढ़ जाने दीजिए, नो प्रॉब्लम। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं सब कस्टमर्स की तरफ से कह रहा हूँ जो परचेज करना चाहते हैं गाड़ियाँ। और फ्रेंड्स, आप भी इससे अवश्य सहमत होंगे। अगर हमें कुछ प्राइस अप में भी ऐसी गाड़ी मिलेंगी जो 100% NCAP द्वारा प्रमाणित हो। मैं तो कहता हूँ हर गाड़ी को NCAP टेस्ट से प्रमाणित होना चाहिए, उससे पहले उसे मार्केट में सेल के लिए आना ही नहीं चाहिए। यानी ऐसा ना हो, अब आप जानते हैं कि अन्य प्रोडक्ट्स पर सब कुछ होता है लिखा हुआ, चाहे वो फूड प्रोडक्ट है या कुछ है, कि हाँ भाई इसकी क्वालिटी ये है, इतना बेनिफिट देगा। लेकिन जो एक आप कह सकते हैं जिस पर इतना सारा पैसा हम खर्च करते हैं, जो लाइफ सेविंग भी बन सकता है, लाइफ लॉस का भी एलिमेंट बन सकता है, उसकी कोई 100% रिलायबिलिटी की गारंटी क्यों नहीं होती है? उसे क्यों नहीं कहा जाता स्टाम्प लगाकर कंपनी द्वारा कि 100% ये रिलायबल है, कि आपको एनी क्रैश, किसी क्रैश की स्थिति में कम से कम जो इसमें बैठे सवारी है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तो ऐसी गारंटी अब कंपनी को देनी पड़ेंगी फ्रेंड्स। और ये तभी संभव है जब हम और आप जागरूक होंगे। हमें सबसे पहले कोई भी गाड़ी परचेज करें, मैंने आज तक किसी वीडियो में ये नहीं कहा है किसी भी कि आप फले ब्रांड की गाड़ी लीजिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप उसमें देखिए बॉडी बिल्डअप क्वालिटी, उसके सेफ्टी फीचर्स, तब उसका प्राइस आप देख सकते हैं। तो यही हम चाहते हैं कंपनी भी इस चीज़ पर ध्यान दें। अगर नहीं ध्यान दे रही है, मैं समझता हूँ अभी बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हालांकि प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अभी एकदम प्रोग्रेस नहीं है। प्लस आगे किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे इस बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी जानकारी इस विषय में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और फैमिली को अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी जागरूक हों। जब भी कोई नई गाड़ी परचेज करें, इन मेन पॉइंट्स का ध्यान रखें। और किसी भी ब्रांड्स की लें, कोई मैटर नहीं करता है फ्रेंड्स, लेकिन ऐसी लें जो लाइफ सेविंग हो, लाइफ लूजिंग ना हो। ये सबसे पहले देख लें। संभव हो तो एक बार रिप्रेजेंटेटिव से, कंपनी के जो होते हैं, जो आपसे बहुत बड़ी बातें करते हैं कि इसका माइलेज इतना है, इतना स्टाइल है, उससे ये ज़रूर पूछ लें कि मेरे भाई ये बताइए, आप सब बातें छोड़िए, NCAP द्वारा इसे कितने स्टार मिले हैं। देखिए फिर क्या जवाब आता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर लाते हैं आपके लिए लेटेस्ट सेफ्टी टिप्स के अलावा
कंपनियों के लेटेस्ट लॉन्चिंग ऑफर और इवेंट्स की जानकारी। अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स द्वारा